जब आप पर मुसीबत आती है तो आप किसे पुकारते हैं? लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। अब आपको एक ऐसा मंजर दिखाने जा रहा हूं जहां एक बूढ़ा इंसान अपने ही घर को मलबे में गिरता हुआ देख रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुजुर्ग फलस्तीनी के घर पर बुलडोजर चल रहा है और ऐसे में ना कोई सहारा है, ना कोई मददगार। और वो क्या कर रहा है? वो लोगों को नहीं पुकार रहा, वो सिर्फ अपने रब को पुकार रहा है और दर्द भरी आवाज से अजान देकर अपना दर्द सुना रहा है। इस मंजर को देखने के बाद आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा और आपकी छुपी इंसानियत को यह मंजर झिंझोड़ कर रख देगा। अब आपको क्या लगता है, यह मंजर कहां का है? कहां पर यह जुल्म की इंतहा हो रही है? सवाल यह पैदा होता है कि यह सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे दहाइयों पर मुहित सियासी तनाज़ा, जमीन पर कंट्रोल की जंग, सिक्योरिटी के नाम पर किए जाने वाले इक़दामात और ताकत के गैर मसावी तवाज़ुन जैसे अवामिल कार फरमा है। जहां एक तरफ रियासती मौक़िफ़ अपनी हिफाजत का जवाब पेश करता है तो दूसरी तरफ आम फलस्तीनी शहरी खुद को गैर महफूज, बेघर और नजरअंदाज महसूस करते हैं। आलमी सतह पर बयानात, मजम्मतें और सिफारती कोशिशें जरूर होती हैं, मगर जमीनी हकीकत अक्सर नहीं बदलती। गाजा के गली कूचों में आज भी लोग अपने प्यारों को मलबे से निकालते हैं, आरजी पनाहगाहों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां न बिजली का तसलसल है, न साफ पानी की जमानत, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी हुकूक भी शदीद मुतासिर हो चुके हैं। और इस सब के बीच एक पूरी नस्ल खौफ, महरूमी और गैर यकीनी के साए में परवान चढ़ रही है। यह सिर्फ एक खित्ते की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर का भी इम्तिहान है। काबिज इसराइल की अफवाज गाजा की पट्टी में 11 अक्टूबर
सन 2025 को नाफिजुल अमल होने वाले सीज फायर और थर के मुआहदे की मुसलसिल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बमबारी, फायरिंग और शहरियों के घरों को बारूद से उड़ाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि गाजा की गुजरगाहों पर भी अस्करी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। मंगल की शाम गाजा शहर के मगरिब में वाक़ अल शातई कैंप पर काबिज इसराइल की फिजाई गारतगिरी के नतीजे में कम अज कम 5 शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। गाजा की पट्टी में हजारों खानदान इंसानियत सोज और लर्जा खेज हालात की चक्की में पिस रहे हैं, जहां काबिज इसराइल की सफाकियत ने उनसे बावकार जिंदगी का हर हक छीन लिया है। गुज़िश्ता तकरीबन 30 माह से जारी इस नस्ल कुशी और खूनरेजी के साए में जहां हर सो जिंदगी सिसक रही है, वहां महफूज बैतुल खला और तहारत जैसी बुनियादी तरीन इंसानी जरूरत की फराहमी भी एक नामुमकिन ख्वाब बनकर रह गई है। काबिज इसराइली दुश्मन की वहशियाना बमबारी ने जहां हंसते घरों को कब्रिस्तानों में बदल दिया है, वहां शहरी ढांचे और सीवरेज के निजाम को भी पैबंद खाक कर दिया। उजड़े हुए शहरों और मलबे के ढेरों में अब बैतुल खला की अदम दस्तयाबी फलस्तीनियों की रोजमर्रा जिंदगी का एक कर्बनाक बाब बन चुकी है, जिसने मजलूम शहरियों को ऐसे बदाई और जिल्लत आमेज तरीके अपनाने पर मजबूर कर दिया है जो इंसानियत के किसी भी मेयार पर पूरा नहीं उतरते। अब आप ही सोचें, जिन लोगों की पैदाइश उस मुकाम पर हुई जहां उन्होंने जिंदगी के कीमती दिन गुजार दिए, और जब उनके घरों को तोड़ा जाएगा तो ये कहां का इंसाफ है? ये अब कहां जाएंगे? हिजरत की अजियत सहते खैमों और पनाहगाहों में ये दुख उस वक्त सीना चाक कर देता है जब इंसानी पर्दे और राजदारी का तस्वुर भी खत्म हो जाता है, और इस बुहरान की जड़ें काबिज इसराइल की उस सफाकियत में पैवस्त है जिसके तहत पानी और सेवरेज के नेटवर्क्स को दानिस्ता तबाह किया गया और जरूरी मवाद की आमद पर आहीनी पहरा बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुतबादिल के तौर पर बनाए गए सीमेंट के फर्श और गढ़े बूढ़ों और बीमारों के लिए एक नई मुसीबत है, क्योंकि उनकी सफाई नामुमकिन है और ये ताफुन का गढ़ बन चुके हैं। सफाई के फुकदान और एक ही मुकाम के कसीरुल मकासिद इस्तेमाल ने असहाल जिल्दी बीमारियों